Namaskar. This is Dhruva Jyoti Shah once again in front of you. And today I am back with my super series How to Live. This is a very special video for me because this is my video number 100. I never thought that I'm going to make so many videos. So first of all, I would like to thank all my subscribers and all my viewers. Thank you very much. आज का मेरा जो सब्जेक्ट है बहुत महत्वपूर्ण है और एक इंस्पायरिंग वीडियो है एंड द थीम ऑफ द वीडियो इज हीरो द ABC क्वालिटीज ऑफ अ रियल हीरो एंड हाउ कैन यू बी अ हीरो एंड मे बी यू आर ऑलरेडी अ हीरो सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इफ यू आर। आज इस संसार में तीन प्रकार के लोग हैं, तीन प्रकार। एक है जो हीरो है, नायक है, दूसरा है आम इंसान और तीसरा है खलनायक। हीरो जो होता है, नायक जो होता है, वो दूसरों की मदद करता है, समाज का कल्याण करता है। आम इंसान अपने ही जीवन में डूबा हुआ रहता है, मैं और मेरा परिवार, बस जिंदगी वहीं से शुरू होती है, वहीं पे समाप्त होता है। अर्थात बड़ा होना, पढ़ाई लिखाई करना, धन कमाना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना और बुढ़ापे का किसी को अपना सहारा बनाना और ऐसे जीवन कट जाता है। जो विलन्स होते हैं, खलनायक होते हैं, वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं। वो स्वार्थी तो होते हैं लेकिन अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो दूसरों को तकलीफ देता है, लेकिन नहीं। आइए इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। यह है हमारा तीन पात्र, एक है पत्थर, फिर है एक पात्र है और पानी है। पत्थर मतलब विलेंस, जो खलनायक है। मैं क्यों विलेंस की तुलना इस पत्थर के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि पत्थरों को आप देखिए, पत्थर की इसकी भाषा क्या है कि मैं अपने आप को सुधारने वाला नहीं, तुमको सुधारना होगा मेरे लिए। आई विल नॉट चेंज बट द वर्ल्ड हैज़ टू चेंज, और मैं अपनी इच्छा पूरी करने वाला हूँ। तो ये क्या कर सकता है, हानि पहुँचा सकता है। अगर इस पत्थर से इस कांच का ग्लास को मैं मारूंगा, ये टूट जाएगा। तो इस प्रकार के लोग आम इंसानों पे अत्याचार करता है, ये विलन्स। दूसरा है ये पात्र, आम इंसान, वो हमेशा उस पर डालते रहो। वो हमेशा जीवन से चाहता है, आम इंसान सफल होना चाहता है, पैसा चाहता है, सुख चाहता है, ये आम इंसान। लेकिन इस पात्र के अंदर जो पानी है वो है हीरो, नायक। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों पानी की तुलना एक हीरो के साथ कर रहा हूँ। पानी को ज़रा गौर कीजिए, थोड़ा भी घमंड है नहीं, पानी ये भी नहीं सोचता है मुझे क्या मिलेगा। पानी दूसरों का प्यास बुझाता है, जगह को साफ करता है, जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे ठंडा पहुँचाता है। इतना हद तक कि अभी मान लीजिए पत्थर है, गर्मी के मौसम में जब पत्थर पे जब सूरज गिरता है, पत्थर गर्म हो जाता है, उस वक्त थोड़ा ठंडा पानी पत्थर पे गिर जाए, पत्थर को भी अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पत्थर दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है, पानी दूसरों को आनंद देता है, राहत देता है। प्यासे को जो ज़रूरत है उस प्यास को बुझाता है। और मान लीजिए जो बहुत संकट पे है, उसका संकट दूर करता है। तो हीरो क्या करता है, इस समाज के कल्याण के लिए अपने आप को निछावर कर देता है। वो एक पल के लिए भी ये नहीं सोचता है मुझे क्या मिलेगा, वो हमेशा ये सोचता है मेरी जो ज़िंदगी है दूसरों के लिए, समाज के लिए, इसलिए वो नायक बनता है। वो ये नहीं सोचता है मुझे जीवन में सफल होना है, लोग मुझे जानना चाहिए, नहीं, पानी के जैसा। वो ये सोचता है मेरी ज़िंदगी दूसरों के काम आए, दूसरों का संकट मैं दूर करूं, वो संकट मोचन होता है। द ABC क्वालिटीज ऑफ अ हीरो। अब ये इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिए कि एक हीरो के तीन महत्वपूर्ण गुण होता है जो आम इंसान और एक विलन से उसे अलग करता है। सो व्हाट आर द ABC क्वालिटीज ऑफ अ हीरो। A स्टैंड्स फॉर एडेप्टेबिलिटी, हिंदी में इसका शब्द है अनुकूलनशीलता। अर्थात एक हीरो फेरबदल करता है, अपने सिद्धांतों पे अटल रहता है, लेकिन अपने विचारों पे, अपने रहन सहन में, सोचने का तरीका में बदलाव लाता है ताकि समाज का कल्याण हो। जैसा पानी कोई भी पात्र में डाल दीजिए,
उस पात्र का रूप धारण कर लेता है ना। हीरो में कभी घमंड नहीं होता। अगर मेरे अंदर घमंड हो, मैं दूसरों का संकट कैसे दूर करूंगा। तो पानी ये नहीं सोचता है मुझे महत्व मिलना चाहिए, वो सोच रहा है दूसरों को महत्व मिले, समाज का कल्याण हो। तो हीरो अडेप्ट्स। सेकेंड क्वालिटी, हीरो इज बेनोवोलेंट। बी स्टैंड्स फॉर बेनोवोलेंस, अर्थात उदारता। हीरो ये सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरों को मैं कैसे दे सकता हूँ, इसलिए वो हीरो है। एंड सी स्टैंड्स फॉर कंपैशन, सहानुभूति। प्यार का दूसरा नाम है सहानुभूति। अनदर नेम फॉर लव इज कंपैशन। इट इंक्लूड्स सिंपैथी, एम्पैथी एंड एक्शन। सिंपैथी, एम्पैथी प्लस एक्शन इज इक्वल टू कंपैशन, isn't it? दया आ रहा है। एम्पैथी का अर्थ है दूसरों का तकलीफ को खुद महसूस करना, फिर मैं दूसरों को मदद कर सकता हूं। सो द फाउंडेशन ऑफ अ हीरो इज कंपैशन। उसके अंदर सहानुभूति होता है। सहानुभूति से क्या होता है, वो चाहता है मैं दूसरों को कुछ दूं। कंपैशन लीड्स टू बेनोवोलेंस, he wants to give, and because he is benevolent he becomes adaptable. So see, ये लिंक देखिए, ABC का जो लिंक है, ये तीनों गुण से क्या संबंध है। एक इंसान के अंदर जब सहानुभूति होता है अर्थात कंपैशन, वो क्या सोचता है मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, ही बिकम्स बेनोवोलेंट, बी फॉर बेनोवोलेंट। और बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी बेनोवोलेंट, ही वॉन्ट्स टू गिव, ही रियलाइजेस ही हैज टू अडेप्ट। हीरो ये नहीं सोचता मेरी ज़रूरत क्या है। अभी मान लीजिए कुछ लोगों का तकलीफ क्या हो समझने का प्रयत्न करता है। किसी को अपने घर छोड़कर या जहाँ पे काम कर रहा है उससे अपना गांव पहुँचना है। हीरो क्या सोचता है, इस बंदे को उसका गांव को मैं पहुँचा दूँ, ट्रांसपोर्ट का मैं प्रबंध करूँ। कोई इंसान भूखा है, खाना मांगता है, बोलो बाबा खाना दे दो, बहुत दिन से नहीं खाया। उस जिसको भूख है उसका भूख को मिटाता है। कोई इंसान बहुत डिप्रेस्ड है, आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड, मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। हीरो पहुँच जाता है। हीरो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, आत्महत्या मत करो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इस सुसाइड के बारे में। बहुत साल पहले आनंद बख्शी ने एक गीत लिखा था, फिल्म का नाम था दोस्त। ये रियल घटना है और इस गीत को 2 लाइन में गा रहा हूँ क्योंकि इस गीत को सुनने के बाद काफ़ी लोगों ने सुसाइड करना छोड़ दिया। इतना इंस्पायरिंग गाना है। वो 2 लाइन ऐसे है, गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटरी पे रख के सर को, हिम्मत न हार कर इंतजार, आ लौट जाए घर को। ये रात जा रही है, वो सुबह आ रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। इस फिल्म में मानव धर्मेंद्र हीरो होता है और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक चैलेंज होता है। वो ईमानदार होता है, क्वालिफाइड होता है, उसको नौकरी नहीं मिलता है। तो तब शत्रुघ्न सिन्हा धर्मेंद्र से एक चैलेंज करता है कि इतने दिन के अगर तुमको नौकरी मिलता है तो मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा एक चोर होता है और शत्रुघ्न सिन्हा यह कहता है कि यदि इतने दिन को तुमको नौकरी नहीं मिलता है तो तुमको मेरे साथ चोरी का काम करना पड़ेगा। तो धर्मेंद्र कॉन्फिडेंट होता है, नहीं मुझे नौकरी मिलेगा। दिन कट जाता है, आखिरी दिन पर उसे नौकरी मिलता ही नहीं। तब क्या करेगा, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ चोरी का काम करेगा। बोलता है नहीं, मैं अपना जान दे दूंगा लेकिन चोरी नहीं करूंगा। तो रेलवे ट्रैक पे आ जाता है, खड़ा हो जाता है, सामने से ट्रेन आने लगता है। तब उसके मन में अपने गुरु का वो गाना याद आता है कि गाड़ी का नाम मत कर बदनाम, पटरी पे रख के सर को, हिम्मत ना हार कर इंतज़ार, आ लौट जाए घर को। ये रात जा रही है, वो सुबह आ रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये गीत सुनकर काफ़ी लोगों ने अपने जीवन में चेंजेस किए हैं। तो ये गीत, ये जो सिचुएशन है, ये हीरो का काम है ना।
आपको मालूम है एक हीरो, सच्चा हीरो कभी भी सुसाइड नहीं करता है, आत्महत्या नहीं करता है, क्योंकि वो हमेशा ये सोचता है मेरी ज़िंदगी आखिरी सांस तक, मेरे खून के आखिरी बूंद तक दूसरों के काम आए। वो कैसे आत्महत्या करेगा? वो अपने आप को छोटा नहीं समझता है। एक तरफ वो घमंडी नहीं है, दूसरी ओर उसको मालूम है उसके जीवन का एक मकसद है, मुझे अपने लिए नहीं जीना है, मुझे जीवन में सफल नहीं होना है, मेरी ज़िंदगी की सफलता है समाज कल्याण। यदि मैं आत्महत्या करूं, बाकी लोगों का मन टूट जाएगा। कभी कभी इंसान अपने आप को इतना छोटा समझता है, मेरा जीने का कोई महत्व नहीं है, ये विलेन पैदा करना चाहता है। आपको एक सच बात बताता हूँ, खुलेआम इस वीडियो में कहता हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे यह कहा है आई एम यूजलेस। हाँ, मेरे सामने मेरे पीछे तो क्या क्या बोलता होगा। काफ़ी लोग मुझे नफरत करते हैं, मुझे मालूम, ये लोग विलेंस है। मैं खुलेआम कहता हूँ, जो यदि आपको ये कहेगा ना कि आप यूजलेस है, ये विलेन का काम, ये पत्थर इंसान है। कोई इस दुनिया में यूजलेस नहीं है। यदि आप एक इंसान को यूजलेस महसूस कराएंगे तो इंसान तो जाके सुसाइड करेगा। चलो मैं नहीं करेगा, मैं बहादुर हूँ, लेकिन कुछ इंसान अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं। वो सोचते जीने का मकसद क्या है, मेरा कोई महत्व नहीं है। नहीं दोस्तों, आप सभी का महत्व है, आप सभी का, और आप सब हीरो बन सकते हैं। मैं एक 10 साल के बच्चे के बारे में बात करता हूँ। हमारे देश में वर्तमान में एक 10 साल का बच्चा है, उसे ब्लड कैंसर हुआ है, लेकिन आपको मालूम है क्या करता है? वो बचपन से उसके पिता माता को मालूम है कि मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर हुआ है, ज़्यादा साल जिंदा नहीं रहने वाला है। ये बच्चा मुफ्त में दूसरों को सब्जी देता है, गरीबों को मदद करता है, जिसे खुद को ब्लड कैंसर हुआ है। तो क्या ये हीरो नहीं है? हीरो बनने के लिए अमीर होने की आवश्यकता नहीं है। हीरो बनने के लिए एक मन चाहिए, मन, कि मुझे दूसरों का सेवा करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लोग मुझे नहीं जानेगा चलेगा। इंटरेस्टिंगली आज इस संसार में ऐसे समाज सेवक है जो कोई नहीं जानता है, शायद मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन एक परमात्मा है, वो जानता है, ये विश्व जानता है। और सबसे खुशी की बात है, इन समाज सेवकों के द्वारा कितने लोगों का भला हो रहा है। ज़रा सोचिए इस बात को। एक आम इंसान वो होता है, इस पात्र के माध्यम, इस पात्र की बात करता हूँ, सिर्फ पाना चाहता है, खाली कटोरी है, मुझे दे दो दे दो, ऐसे ही ज़िंदगी कट जाती है। मुझे सफलता चाहिए, पैसे चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए। और यह रहा पत्थर, मैं अपने आप को परिवर्तन नहीं करूँगा, मैं सबको तोड़ेगा, इसको इसमें मारेगा, ये टूट जाएगा। लेकिन वो तो है असली हीरो, पानी। अगर हम पत्थर से पानी को फेंकेंगे, पानी पे कुछ असर नहीं होगा, वो पानी अपना काम करके मर जाएगा। पानी ये भी नहीं सोचते मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, इस पानी पे जब ज़रा गौर कीजिए, पानी कैसा होता है। हीरो है, आप भी एक हीरो हो सकते हैं। आप में वो क्षमता है कि आप दूसरे का हौसला बढ़ाएं, दूसरों को मदद करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहिए। और जहाँ तक सुसाइड की बात आती है, कभी मत सोचिए, कभी अपने आप को कमज़ोर मत सोचिए। आप में वो क्षमता है हीरो बनने के लिए। और जब आपके मन में यह विचार आएगा कि मैं अपनी ज़िंदगी जितना मेरे कैपेसिटी में है दूसरे का भला करूं, तो जीने का अंदाज़ बदल जाएगा। मैंने ठान लिया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपना जीवन समर्पण कर चुका हूं प्यार के लिए, खुशी के लिए, और यदि हो सकता है दूसरों का मदद करूं। सो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।